घुटनों में दर्द हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ। घुटनों से मैं चल नहीं पा रहा था। हाँ। बैठ के उठा नहीं जाता था। हाँ। जीना नहीं चढ़ा जा रहा था। कहाँ दर्द होता था आप यहाँ ये पे बताएंगे? घुटनों घुटने ये में? हाँ, और ये घुटने और पिंडलियों में। पिंडलियों एक में। ही पैर में थे? दोनों दोनों पैरों में था। दोनों पैरों बहुत में ज्यादा तकलीफ पेन होता थी। था। जैसे दुकान पे बैठे हैं, कस्टमर आ गया कि ये सामान चाहिए, तो मैं इधर उधर देखता था, मेरा कोई लड़का है वो निकाल के देगा, मेरे से उठ के सामान निकालना मुश्किल हो जाता था। चलने फिरने में नहीं चला जाता था, कमर भी अकड़ जाती थी, पैर भी अकड़ जाते थे, फिर ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता था। इतना पेन होता था कि आंसू निकल जाते थे। पहले मैडम हम चढ़ते थे, इसको पकड़ लिया, ऐसे करके ऐसे चढ़ते थे, ऐसे चढ़ के। आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे करके फिर चढ़ते थे। पैरों की तकलीफ इतनी ज्यादा थी पहले कि मदर फादर एक्सपायर हुए थे, उनको कंधा भी नहीं दे पाया। अरे बाप रे। तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की उठाने की, मैं चल ही नहीं सकता था तो उनको कंधा कह दे। कई ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स को दिखाया इलाके में, बदलते रहे डॉक्टर भी। जब तक उनकी दवाई खाते थे आराम रहता था, दवाई छोड़ देते थे फिर स्टार्ट हो जाते। एक्सरसाइज भी बहुत करी, फिजियोथेरेपी भी बहुत कराई, लेकिन वो जब तक करते रहो तभी तक आराम। एक्सरे कराए, एक्सरे में वो कहते थे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, ठीक हो जाएगा। लेकिन होता नहीं था। डॉक्टर ये कहते तू नींद पूरी नहीं लेता है, इसलिए भी दर्द हो जाता है शरीर में। लेकिन उसको काम को बंद करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक की दवाई लेते रहे, तेल लगाते रहे, आयोडेक्स वगैरह स्प्रे करते रहे, लेकिन जितनी देर उसका असर रहता था तभी आराम रहता था, बाद में फिर दर्द स्टार्ट हो जाता। बहुत ज़्यादा वो हो गया था जी, ब्रेक्स आ गया था लाइफ में। पहले मैं बहुत यात्रा पे जाते थे हम लोग घूमने के लिए, उसके बाद जब भी पैरों में दर्द हो गया, चल नहीं पा रहा था, तो वेट बढ़ गया, बैठे बैठे खाते थे, वेट मेरा हो गया था 130 के करीब। तो फिर मैं कहीं घूमने नहीं जाता था कि मुझे कोई घोड़े वाला भी नहीं उठाएगा, क्या करूँगा जाके, चलना बस की नहीं है। अगर मैं बिस्तर में बैठ गया तो बच्चे सेवा करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती। टीवी में देखा था जी, प्रोग्राम आ रहा था, मैंने चैनल लगाया तो हकीम साहब आ रहे थे और गोंद स्या के बारे में बता रहे थे, घुटनों का दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, कोई भी किसी तरह का, इसके लिए तो हमने तुरंत उसी टाइम मैंने ऑर्डर कर दिया और उनकी दवाई आ गई। गोंद स्या और एक हल्दी कैप्सूल आए थे। मैं दवाई खाने के 1 महीने बाद आराम होना शुरू हो गया था और आज मैं मान के चलता हूँ मेरे को 70 to 75%, 80% आराम। जब से मैंने गोंद स्या खाना शुरू किया है, पूरे साउथ की यात्रा करके आऊँ, जितने भी मंदिर है वहाँ पे। 2 दिन पहले आया हूँ गंगा सागर, देवघर और जगन्नाथपुरी घूम के आया हूँ। अब मुझे परेशानी नहीं होती, 1.5-2 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ। पहले जब चलता था तो पैर सूज जाता था और उसकी वजह से कमर में भी दर्द जाता था, चल ही नहीं पाता। अब सवेरे पार्क भी चले जाते हैं। पहले हमारे को दिक्कत थी जमीन में कैसे बैठेंगे यार, लेकिन अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, जमीन में बैठ जाते हैं। पहले बैठ पाते थे ऐसे आप? नहीं बैठते, पैर मोड़ के? पहले ऐसे बैठते हैं, पैर खोल के बैठते ऐसे थे आप? बैठता था, ऐसे करता रहता था बैठा मेरा। पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, बैठना जमीन पे, पैरों को मैं लेट के पैरों को सीधा खड़ा कर लेता हूँ, पंजे अपना मोड़ना, ये सब पहले करता था। घुटना बहुत पेन होता था, वैसा नहीं होता। आपको परेशानी क्या रही? हेल्थ इशू क्या हो गए थे आपको? हेल्थ इशू मुझे वैसे घुटनों में दर्द हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ। घुटनों से मैं चल नहीं पा रहा था। हाँ। बैठ के उठा नहीं जाता था। हाँ। और जीना नहीं चढ़ा जा रहा था। तो हमें फिर टीवी में देखा, हमने हकीम सुलेमान जी का इंटरव्यू देखा, तो उसको देख के हमने मगर चलो दवाई मंगा के देखते हैं। तो हमने वहाँ से गोंद स्या और एक हल्दी कैप्सूल आए थे, जो मेरे घुटनों में बहुत पेन था और पिंडलियों में बहुत पेन था, तो वो सब आया। तो हमने वो समझो कि हमें दवाई खाने के 1 महीने बाद आराम होना शुरू हो गया था और आज मैं मान के चलता हूँ मेरे को 70 to 75%, 80% आराम। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होती जीना चढ़ने में भी और पिंडलियों में भी दर्द नहीं रहता। नहीं तो दर्द की वजह से ना चलना होता था, ना बैठना होता था और रात को नींद नहीं आती, पैरों में इतना दर्द रहता था। लेकिन आपका तो सर बैठने का हाँ। ज्यादा से ज्यादा काम है, ज्यादा आपको ज्यादा बैठना पड़ता है। जी, जी, फिर कैसे करते थे लेकिन आप? बीच बीच में हम लोग जैसे खाना खाया, हाँ। मार्केट का एक राउंड लगा लिया ऐसे ही, तो उससे थोड़ा चलना हो गया। सवेरे घर से पैदल आ गए यहाँ तक, 8 किलोमीटर शाम को पैदल चले गए, वही हमारी वॉकिंग हो जाती। अच्छा, कहाँ दर्द होता था आप ये बताएंगे? घुटने में? हाँ। और ये घुटने और पिंडलियों में। एक ही पैर में थे? दोनों पैरों में था। दोनों पैरों बहुत में ज्यादा तकलीफ पेन होता थी। था। हाँ। रात को समझ लो कि रोना ही नहीं होता था, अदरवाइज पेन बहुत था। अच्छा, गोंद स्या के इस्तेमाल के बाद हाँ, अभी कैसे आप आराम से चढ़ लेते अब हैं? ऐसे चढ़ लेते हैं जी। जी दिखाइए। गोंद स्या लेने के बाद अब मैं ऐसे चढ़ जाता हूँ आराम से। और कितनी तेजी से चढ़ते हैं? नहीं, भाग के तो नहीं चढ़ता जी। हाँ, तेजी लेकिन हाँ, इससे चढ़ बिना लेता हूँ। सहारे के? बिना सहारे। अरे वाह, चलिए मैं तो नीचे ही हूँ। अब जल्दी से नीचे भी आगे दिखा दीजिए सर। सर नीचे आ जाइए। बस हाँ नीचे आइए। अब कितने आराम से नीचे आते हैं। ये देखिए, ये अनिल जी, ये इम्प्रूवमेंट, ये आराम इनको मिला है घुटनों में, पिंडलियों के दर्द में। किससे हो पाया ये? गोंद स्या से। गोंद स्या से। कितने महीनों में? ये
समझ ले 3 महीने में फिर होकर आराम हो गया था। 3 महीने में हो पहले गया। मैंने 2 बार लेता था दवाई, हाँ 1 महीने बाद मैंने एक टाइम शुरू कर दी, हाँ। और फिर बाद में 2 दिन के एक दिन का गैप दे के शुरू। अच्छा, आराम सबसे पहले कैसे लगना शुरू हुआ, पिंडलियों में या घुटने में? दोनों में बराबर ही आराम था। अच्छा, कितने दिनों में? ये समझ 1 से 1.5 महीने नहीं नहीं, 1 से 1.5 महीने में लगना शुरू हुआ आराम हो गया था। अच्छा, हो ही 15 गया दिन था। बाद महसूस होना शुरू हो गया था हाँ, आराम। ये मैं जानना चाह रही थी, महसूस कितने दिनों में हुआ? 15 15 दिन दिनों बाद। में। ठीक है। अब